नमस्कार, नवबुद्ध जय भीम साथियों। आज 31 जनवरी है और कल 1 फरवरी और कल बहुजनों का महापर्व है और माघ पूर्णिमा के पावन अवसर पर एक बहुत ही महान संत, कह लीजिए संतों में शिरोमणि की जो उपाधि से नवाजे गए हैं, उनका जन्म उत्सव है, जयंती समारोह है, जो पूरे देश भर में, पूरे भारत में बहुत भी भव्य रूप में मनाया जाएगा और पूरे देश में एक उत्सव का माहौल है। और हमें पता है कि बहुजनों के जो महापुरुष हैं, उन्होंने केवल कुछ लोगों के लिए नहीं, बहुत लोगों के लिए और पूरे मानवता के कल्याण के लिए उन्होंने कार्य किए हैं, इसलिए आज भी वो पूजनीय हैं। हालाँकि ये अलग बात है कि उनके बारे में कुछ तथाकथित गलत और दूषित मानसिकता के जो लोग हैं, उनको प्रचार-प्रसार करके निम्न जातियों से संबोधित किया, आज भी करते हैं और उन पर कई गलत और अंधभक्ति वाली कहानियाँ उन पे समर्पित करते हैं। तो साथियों, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह आगाह करना चाहता हूँ कि आप लोग ऐसी भ्रांतियों में बिल्कुल भी न फँसें। आप लोग बोधिसत्व गुरु रविदास जी के सच्चे अनुयायी बने और गुरु रविदास जी ने क्या कहा, उनके वाणी को गंभीरता से समझने का कार्य करें साथियों। और मैं पुनः आप सभी लोगों को गुरु रविदास जयंती की अग्रिम बधाई और मंगल कामना भेंट करता हूँ। मैं बोधि समाज लीडर मंडल मिर्जापुर आप लोगों को यह छोटा सा संदेश देना चाहता हूँ। गुरु रविदास जी ने जैसे कहा कि मन ही पूजा, मन ही धूप और मन ही सहज स्वरूप। तो यह जो उनका वाणी है, ये कहीं न कहीं बुद्ध के उपदेशों से मेल करता है। जैसे भगवान बुद्ध ने मनोपभंगमा धम्मा मनोसिट्ठा मनोमया मनसा चेपदुत्थेन भासति वा करोति वा ततोनं दुःख मनवेति चक्कं वतो पदं। यानी मनुष्य का जो मन है, वो उसका अगुवाई करता है, वो अग्रगामी है। जब कोई मनुष्य अकुशल मन से, दुष्ट मन से अगर कोई वाणी बोलता है, काया से कोई कार्य करता है, तो उसका परिणाम वैसे ही उसके पीछे-पीछे चलता है, जैसे बैलगाड़ी में लगा हुआ चक्का बैलों के पैरों के पीछे-पीछे चलता है। तो मतलब यहाँ कहने का सिमिलैरिटी समानता यह है कि भगवान बुद्ध ने जो मन को प्रमुख रखा है, अग्रगामी बताया है। आप गुरु रविदास जी के उनके जो दोहा हैं, उनके जो शब्द है, उनकी जो वाणी है, उसमें आप देख सकते हैं और सुन सकते हैं। इसलिए मैंने ये बात कहा। गुरु रविदास जी ने क्यों कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसके पीछे की जो रहस्य है वो समझें, क्योंकि गुरु रविदास जी का जो समय है वो संक्रमण काल का समय है और उस समय इस देश में एक काल चल रहा था कि गंगा नदी को पवित्र घोषित करने का एक अभियान चल रहा था और कृष्ण को देवता बनाने का चल रहा था। तो आप समझिए कि इस तरीके से उस समय हुआ क्या कि गुरु रविदास जी ने बहुजनों को, अपने समाज के लोगों को उन्होंने क्या किया, रोका। किस लिए रोका? कि आप किसी ऐसे लोगों के जाल में या बातों में न आए। मतलब कोई भी गंगा में स्नान करने से पवित्र नहीं होता, ठीक है? उसको पवित्रता के लिए उसका मन साफ होना चाहिए। यानी मन साफ है तो उसे कहीं किसी भी नदी या गंगा, यमुना या किसी भी नदी में स्नान करने की ज़रूरत नहीं है। अगर उसका मन मैला है तो किसी भी पानी से वो साफ नहीं हो सकता है। जैसा कि गुरु रविदास जी के समकालीन रहे संत कबीर जी ने कहा
कि मलमल धोए शरीर को, मिटे न मन के मैल, और नहाए गंगा गोमती, रहे बैल का बैल। इसलिए साथियों, मुझे इस बात का आप लोगों को बताते हुए हर्ष हो रहा है कि हम लोग लगभग 650 साल पहले अपने महापुरुष जिन्होंने जन्म लिया, आज उनकी जयंती को हम सब लोग मना रहे हैं। और वह एक उत्सव है, उत्सव ही नहीं, एक पर्व के रूप में हम उसे मनाएँ और सौहार्द के साथ मनाएँ, नशे-पत्ते से दूर रहें और सभी लोग एक साथ मिल कर के मनाएँ। इन्हीं सब बातों के साथ आप सभी साथियों को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम।